हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। और उसका वीडियो थोड़ा सा कट चुका था, तो मैंने इंट्रो को फिर से रिकॉर्ड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल से बताया है, तो आपको हो सकता है पहले में थोड़ा बोरिंग लगे क्योंकि उसमें ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो आप थोड़ा आगे तरफ से भी देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से कॉन्सेप्ट सारे कॉन्सेप्ट को समझाया है। तो आप स्किप मत कीजिएगा, सारा कुछ अच्छे से क्लियर होगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे। यहाँ तक कि अभी तक के जो रिसेंट करंट अफेयर्स है वो सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन आपको पता होगा उसमें बहुत सारे मतलब अलग अलग टाइप के नेम्स रहते हैं जो हम लोग को समझ ही नहीं आते हैं, और जैसे कि PSLV, GSLV, फिर लियो मियो, ये क्या बोलता है कुछ समझ में नहीं आता। तो इसीलिए हम इसको एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से। अगर कोई बच्चा 6 क्लास का भी यहाँ पे इसको देखेगा तो वो भी समझ जाएगा कि ये क्या हो रहा है। और कोई भी कभी भी न्यूज़ देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है, क्या बताने का कोशिश कर रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और अच्छा ठीक है, चलिए बेसिक्स पहले हम लोग इसका बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर इसका ऑर्बिट्स ऑर्बिट्स भी पढ़ेंगे। ऑर्बिट्स क्या होता है? ऑर्बिट्स तो जो रिवॉल्यूशन करता है, जैसे कि ये अर्थ है। अर्थ का जो रिवॉल्यूशन करेगा मतलब जो चक्कर लगाएगा उसी को और जो फिक्स बात पे चक्कर लगाएगा मतलब वो ये गोल 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 घूम रहा है, तो उसको हम लोग ऑर्बिट्स बोल देंगे। जैसे अगर जैसे सन क्या होता है, सन सन का ऑर्बिट में कौन चक्कर लगाता है? सॉरी, अर्थ 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 और इसका रिवॉल्यूशन करता है, तो वैसे ही चीज है। जैसे मून, मून क्या करता है? अर्थ का रिवॉल्यूशन करता है, तो वही वाला चीज ऑर्बिट एक फिक्स्ड पाथ में घूमने के लिए हम आगे एकदम डिटेल में पढ़ेंे। अभी बस मैं इसका टॉपिक्स बता रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स पढ़ेंगे, जैसे कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स जो अर्थ पे नजर रखता है। फिर उसके बाद कुछ जो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स किस काम में आएगा? ये काम आएगा मतलब क्लाइमेट को देखने के लिए, या फिर कहीं कुछ नेगेटिव चीज हो रहा है ये चीज के लिए। फिर और काफी सारे काम है। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे ये GPS वगैरह देखेंगे जो कहीं और किसी और दूसरे हाइट पे लगते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे कि ऑर्बिट्स में किस हाइट पे लगते हैं। GPS वगैरह देखेंगे, और उसमें GPS आ जाता है, नेविक आ जाता है। और काफी सारे सैटेलाइट्स देखेंगे जिसमें मतलब हम लोग मैपिंग वैपिंग करते हैं। कुछ एस्ट्रोनॉमी वाले सैटेलाइट्स होते हैं, मतलब जिसमें हम लोग जो स्पेस है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो काफी सारे सैटेलाइट्स के बारे में देखेंगे। और इसके बाद एप्लीकेशन एरिया इसका कहाँ कहाँ है वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे, कहाँ कहाँ ये काम आता है। फिर ये अभी तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, मतलब स्टार्ट करने वाले हैं। ये देखिए ये GSLV है। फिर ये जो सबसे पहला जो हम लोग का आया था 1980 में, SLV। फिर उसके बाद ASLV। फिर उसके बाद PSLV मैं कराने वाला हूँ, एकदम डिटेल में कराने वाला हूँ, आप नीचे चलिए तो सही। फिर उसके बाद ये GSLV। फिर GSLV Mark 3 भी सेम ऐसे ही दिखता है, GSLV Mark 3। फिर ये साउंडिंग रॉकेट्स, छोटे मोटे कुछ अगर इंस्ट्रूमेंट्स या फिर कुछ ऐसे सैटेलाइट्स लॉन्च करवाना होगा, मतलब छोटे मोटे चीज, सेंसर वेंसर कुछ लॉन्च कराना होगा जिससे कि हम लोग को जरूरत है ऊपर। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कुछ हम लोगों को वहाँ पे मैपिंग वैपिंग कराने के लिए कुछ चाहिए, वहाँ पे कैमरा वैमरा फिट कराना है, तो उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं। फिर एस एस एल वी का फोटो तो है ही नहीं यहाँ पे, SSLV का फोटो भी दे देंगे। फिर ये RLV, ये आर एल वी अभी इंडिया में, मतलब RLV अभी हुआ ही नहीं, ये बनेगा फ्यूचर वाला प्रोडक्ट। इसको HRLV भी कहते हैं, ह्यूमन रेटेड। फिर ये SLV, PSLV, GSLV Mark 3, GSLV Mark 2, Mark 3, सॉरी। तो इसके बाद स्पेस क्राफ्ट पढ़ेंगे, इनसेट इनसेट क्या है वो पढ़ेंगे। फिर GS और GTO सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। चलिए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं, काफी ज्यादा टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है? स्पेस, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे हमने कहा है। तो स्पेस क्या होता है? स्पेस जहाँ पे मेरे पास एक कॉपी भी है तो जिसमें लिखा हुआ है सारा नोट्स, तो मैं उसी से कराऊंगा ताकि कोई भी टॉपिक मिस ना हो। तो सबसे पहला होता है स्पेस। स्पेस में क्या होता है? स्पेस किसको बोलेंगे? जहाँ पे ग्रेविटी जीरो होता है, ग्रेविटी, जहाँ पे ग्रेविटी जीरो होता है। और क्या होता है? और वहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होगा, कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा वहाँ पे। लाइट ट्रेवल, सॉरी, लाइट ट्रेवल करेगा, साउंड ट्रेवल नहीं करेगा, साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। ऐसा, इस चीज को हम लोग स्पेस बोलते हैं। और तो कुछ नहीं है इसमें। जहाँ पे एकदम सन्नाटा रहेगा, वैक्यूम, तो उसी को बोलते हैं। तो स्पेस तो आपको पता चल गया स्पेस क्या है, मतलब जीरो ग्रेविटी। फिर कार्मस लाइंस क्या है? कार्मस लाइन देखिए, अब कुछ कुछ टॉपिक आएगा ना जो मतलब बस नाम नाम दिया हो। अब जैसे हम लोग ABC पढ़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ABCD को कौन पैदा किया या क्या हुआ है, वो तो हम लोग को जानना नहीं पड़ेगा ना, वो हम लोग नहीं जान सकते। वो तो हम लोग बचपन से सीखे हैं। वैसे कुछ कुछ नाम है, लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज हम लोग को समझना पड़ेगा। कार्मस लाइंस क्या बोलता है? ये 100 किलोमीटर फ्रॉम द sun, from the, sorry, from the earth surface is called
अर्थ सरफेस इज कॉल्ड कार्बन्स लाइंस। अब बनाया है, नाम दिया है तो नाम दिया है बस, और कुछ नहीं है। कार्बन्स लाइंस नाम है और कुछ नहीं है। और हम लोग का जीरो ग्रेविटी कहाँ से स्टार्ट होता है? हालांकि ग्रेविटी जीरो कभी नहीं होता है, इनफाइनाइट तक जाता है, लेकिन मिनिमम बोल सकते हैं जो, मतलब दूसरा ग्रेविटी भी आएगा खत्म हो जाएगा तो वो हम लोग जिसपे हम लोग फील नहीं आएगा वो 10,000 फीट को बोला जाता है। ठीक। फिर लाइन ऑफ जीरो एटमोस्फेयर, अब ये मत कंफ्यूज हो जाएगा कि ये 1,000 फीट यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 1,000 किलोमीटर, यहाँ 10,000 फीट, ये क्या बोल दिया? ये ग्रेविटी का बात कर रहा है। यहाँ एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर मतलब यहाँ हवा नहीं है। जैसे आप, ये अर्थ है, अर्थ के आसपास 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 हवा होता है ना, वहां पे जाके हवा खत्म हो जाएगा 1,000 किलोमीटर ऊपर। ये सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ रहे हैं सॉरी। फिर उसके बाद और क्या पढ़ना है हम लोग को? ये जो सन, आप आपको ये नहीं लगता है कि जो हम लोग का जो ये है, हम लोग मून को मान लीजिए, हाँ ये अर्थ है, अर्थ, ये अर्थ है और ये एक मून है। तो ये मून हमेशा हम लोग के ऐसे गोल चक्कर ही क्यों लगाता है? ये भाग क्यों नहीं जाता है? ये भागता क्यों नहीं है? तो इसका भी एक रीजन है। इसका रीजन ये है ना कि इसमें दो गो वेलोसिटी लगता है, एक ही वेलोसिटी नहीं। एक अगर सिंपल वेलोसिटी लगता लीनियर वाला तो ये सीधा चल जाता, निकल जाता, लेकिन उसके साथ एक और वेलोसिटी लगता है जिसे कहते हैं ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ लगाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि वो जीरो हो जाता है फोर्स, और ये जीरो नहीं होता है, सॉरी जीरो नहीं होता है, वो ऐसे करके मतलब बेंड हो जाता है। आपने ये क्लास 11th में पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता ही दे रहा हूँ। तो स्केलर वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो वो क्या होता है, दोनों को ये मतलब मेंटेन करते हुए वो बीच से निकल जाता है। तो वैसे यहाँ पे भी सेम हो रहा है, इधर से एक इधर से और ये इधर से चला जाता है। तो ठीक है, लाइन ऑफ ये वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटी और लाइन लीनियर वेलोसिटी सेम हो जाता है, तब वो बेंड हो जाता है। ठीक। ऑर्बिट्स हम लोग अब देखने वाले हैं। ऑर्बिट्स कितना प्रकार का होता है इसको मत देखिएगा, ये इमेज यहाँ पे कुछ काम का नहीं है तो मैं हटा रहा हूँ। ऑर्बिट्स कितने प्रकार का होता है? एक होता है सर्कुलर, एक होता है इसेंट्रिक। तो इसेंट्रिक किसको बोलेंगे? इसेंट्रिक मतलब जहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऐसे करके चीज होगा, मतलब एक तरफ ज्यादा दूर तक जाएगा और एक तरफ कम। जैसे कि हम लोग ये है अर्थ, सॉरी अर्थ को हम ब्लू ही बनाएंगे अब से। ये अर्थ है, और इसके बाद ये है ये मून। तो मून जो पास वाला इलाका होता है ना, कुछ कुछ टर्म्स है जो आपको याद करना होगा। इसको बोलते हैं पेरिजी। पेरिजी को याद करने का टेक्निक है पी फॉर पास, पी फॉर पेरिजी, और दूसरा पास हो गया तो दूसरा एपोजी दूर हो ही जाएगा। एपोजी आपको मैं नोट्स दे दूंगा तो आप उससे लिख लीजिएगा, एपोजी बोलते हैं इसे। ठीक। तो ये सर्कुलर में तो एक ही सेंटर होगा, लेकिन यहाँ पे दो सेंटर होता है, तो हालांकि इसका कुछ काम नहीं है। तो यहाँ पे एपोजी पेरोजी कुछ नहीं होगा, सब तरफ से सेम डिस्टेंस होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा होगा। तो यहाँ पे सेंट्रिसिटी आता है। ठीक। इसका भी अभी कुछ काम नहीं है, बस नाम आपको पता चल गया, क्योंकि अब ऐसा कहा जाता है कि पेरिजी से अपोजी, पेरिजी अपोजी क्या होता है वो पता होना चाहिए। पेरोजी एपोजी एपीजी एपोजी बता दिया मैंने, जो पास वाला होता है उसको पेरिजी, जो दूर वाला होता है उसे एपोजी। ठीक। अब हाइट के हिसाब से हम लोग देखेंगे लियो, लियो फिर मियो, फिर जियो, फिर हियो, फिर जीएसओ। ये क्या होता है? इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज है। लियो क्या होता है? लियो, लियो को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए, जैसे कि ये है अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से लियो, मतलब पहले तो हम बता दे रहे हैं ये होता क्या है। ये होता है, लियो हाइट को बोलते हैं, मतलब लियो, मियो, हियो, इतना ही पहले कर लेते हैं। ये क्या है? ये मतलब एक हाइट है। हाइट मतलब जैसे ये अर्थ सरफेस है, यहाँ से यहाँ तक हाइट को लियो में जाएंगे, लियो, और यहाँ से थोड़ा थोड़ा आगे तो मियो, और उसके और थोड़ा ऊपर तो हियो। अब ये कितना हाइट है? ये बेसिकली डिफरेंशिएट करने के लिए ही इसे बनाया गया है कि ये कितना दूर तक जा रहा है, उससे मतलब कितना दूर तक ये करना है। ये भी एक टर्म है, इसमें भी ऐसा नहीं, इसमें कोई भी साइंटिफिक चीज नहीं, टर्म है। तो इसे भी हम लोग को याद ही करना होगा। हालांकि याद ही करना होगा, इसमें और तो कुछ है नहीं। जैसे कि लियो, लियो लियो अर्थ ऑर्बिट कितना दूर तक जाता है? ये कितना से कितना किलोमीटर को मानते हैं हम लोग? अर्थ सरफेस है ना, अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस, तो इसमें लियो हम लोग किसको बोलते हैं? 160 किलोमीटर से 2,000 किलोमीटर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग लियो बोलते हैं, लियो। ठीक। और उसके बाद मियो कब होगा? मियो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, मियो, मियो 2,000 से 35,000 तक के बीच को कहेंगे हम लोग। 2,000 से 35,000 के बीच को कहेंगे हम लोग मियो। ठीक। एकदम अच्छे से क्लियर करा रहे हैं। फिर इसके बाद 35,000, सॉरी 35,000 के बाद और कुछ नहीं, 35,000 के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं, मतलब 2,000 से जो 35,000 के बीच का डिस्टेंस है उसको मियो कहेंगे, और जो 35,000 वाला डिस्टेंस है उसको हम लोग कहेंगे 35,000 के साथ और कुछ कुछ है, लेकिन उतना जानने का आपको जरूरत नहीं है। ये इसको जियो कहेंगे, जियो। और ये आगे वाला तो हियो हो जाएगा, हियो का कुछ काम नहीं है।
ये जो कुछ होता है यही होता है। जियो को जान लिया, जियो क्या है? 35,000 किलोमीटर। हाँ, अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जियो और जीएसओ, जीओ एंड जीएसओ, ये क्या क्या होता है? ठीक। तो जियो क्या होता है, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रोकिए, ये जो हम लोग का अर्थ है, अर्थ ये थोड़ा टिल्टेड है, ऐसे करके। तो थोड़ा देर के लिए हम इसको ना, टिल्टेड है, आपको पता है क्यों टिल्टेड है, ये आपको पता, ये कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा सा ग्रेविटी वेविटी लगा जब ये ब्लास्ट हुआ निकला तो ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है। उसको हम, उसमें हम लोग अभी नहीं जाना है। चलिए अभी ये जो, सॉरी, इसको, ये जो अभी टेढ़ा है इसको थोड़ा देर के लिए हम लोग इसको सीधा करके देखते हैं। सीधा करके देखेंगे थोड़ा हम लोग को समझ आएगा। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सीधा करके देखते हैं। और ओके, इसको ऐसे मान लीजिए ये है, और ये एक्सिस, ये ऐसे, ऐसे रियलिटी वाला तो वो मैंने बता दिया, लेकिन आप थोड़ा देर के लिए इसको ऐसा मान लीजिए। हाँ, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो हम लोग जीईओ किसे कहेंगे, जीईओ, ये इसे जीईओ किसे कहते हैं? जब वो इक्वेटर के परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला चीज क्या है, इक्वेटर है ना, इक्वेटर के साथ साथ अगर वो चक्कर लगा रहा है, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, इक्वेटर के साथ साथ अगर वो चक्कर लगा रहा है, मतलब कोई सैटेलाइट है वो इक्वेटर के साथ साथ, और कितना बीच में डिस्टेंस होगा? 35,000। हाँ, दोनों में 35,000 ही डिस्टेंस है, दोनों में 35,000 है, दोनों में 35,000 डिस्टेंस। ठीक। तो 35,000 डिस्टेंस में क्या बोला जा रहा है, 35,000 डिस्टेंस साथ में ये उसके साथ साथ, मतलब आप इसको थोड़ा अगर विजुलाइज कर पाए तो मैं इसको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि ये नहीं, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये है, यहाँ से ये मान लीजिए ये अर्थ है, यहाँ पे एक वो सेटेलाइट है। हाँ, ये इसके साथ साथ जाएगा, साथ साथ मतलब, और उसके साथ, और 24 घंटे में ये भी अपना ये रिवोल्यूशन पूरा कर, रोटेशन पूरा करेगा। तो मतलब ये एकदम साथ साथ, मतलब यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे, यहाँ पे कोई पॉइंट, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे कोई पॉइंट है, आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट है। हाँ, और यहाँ पे एक सैटेलाइट है, ये वाला। हाँ, तो इसके बाद ये क्या होगा, ये इसके साथ साथ ऐसे ऐसे घूमेगा, एकदम साथ साथ में घूमेगा, मतलब जो एक्सिस है उसके साथ घूमेगा एकदम, मतलब इक्वेटर के साथ 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 जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं, ये अगर 24 घंटे में अपना चक्कर पूरा कर रहा है, तो ये जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट 24 घंटे में ही अपना चक्कर पूरा करेगा। और उसके साथ साथ और एक चीज क्या बेनिफिट है, मान लीजिए ये इंडिया है। हाँ, ये इंडिया है, इंडिया, ये आपको नहीं दिख रहा होगा, इंडिया है। तो इंडिया के ऊपर ये सैटेलाइट लगा हुआ, और ये जीईओ में लगा हुआ है। तो जीईओ में लगा होने का एक बेनिफिट है, ये मतलब इंडिया को 24 घंटे नजर रखेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, पूरा नजर रखेगा, एकदम घूम के ये हो जाएगा, मतलब पूरा चक्कर लगाएगा। तो ये हो गया जीईओ, जीओ समझ लिए। अब जीएसओ को समझते हैं। एक जीएसओ, जीएसओ को समझने का कुछ है नहीं। जीएसओ में क्या है कि अगर वो इक्वेटर के मतलब साथ ना जाए, मतलब ये हम लोग क्या देखे कि ये इक्वेटर के परपेंडिकुलर, इक्वेटर के एकदम सीधा जाएगा, इक्वेटर के साथ साथ जाएगा, तो वो हो जाएगा जीईओ। तो इसका सेम मतलब ये एक एक वाला चीज हम लोग देख लिए, जो इक्वेटर के साथ जाएगा, इक्वेटर के, सॉरी, जीईओ में क्या होगा, इक्वेटर के साथ जाएगा, इक्वेटर के साथ। हाँ, इक्वेटर को ही बोल लिखते हैं, सॉरी। और जीएसओ में क्या होगा, जीएसओ में इक्वेटर इज मतलब इक्वेटर के साथ नहीं जाएगा, इक्वेटर के साथ के अलावा जितना सब कुछ है सब कुछ आएगा। जैसे कि देखिए, ये, जैसे ये इक्वेटर वाला है, ये जीएसओ जीओ वाला है, अब इक्वेटर का जीएसओ वाला बनाते हैं। जीएसओ ऐसा भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, किसी भी लाइन से जाएगा, मतलब एक एंगल बनाएगा, एंगल बनाएगा। अब मतलब आप समझ सकते हैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि ये एक एंगल बनाएगा और कुछ नहीं होगा, जो एंगल बनाएगा उसके साथ वो, मतलब मैं, और इसमें क्या डिफरेंस होगा आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा। इसमें डिफरेंस ये होगा, जैसे कि उस टाइम क्या हो रहा था कि एक साथ साथ जा रहा था जीओ में, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ पे एक साथ नहीं जाएगा। हो सकता है ये 12 घंटा में या 24 घंटा में एक बार इससे मिल जाए, 24 घंटा में ही मिलेगा, 12 घंटा में थोड़ी मिलेगा, 24 घंटा मिलेगा। मतलब ये यहाँ पे देखिए, ये पहले जो था जीओ में ऐसे टिल्टेड था, टिल्टेड था, लेकिन जीएसओ में क्या होगा, जीएसओ मान लीजिए ऐसे करके आ रहा है, ऐसे करके घूम रहा है, तो ये क्या होगा, एक बार आएगा आएगा आएगा, एक बार देख लिया इसको, फिर एक बार घूम गया, फिर घूम गया, फिर घूम गया, और फिर एक बार मिला। तो आप समझ सकते हैं कैसा हो रहा है। इसमें ये इसके साथ साथ नहीं जा रहा है, उसमें वो क्या हो रहा था, उसमें 24 घंटा हम लोग उसको कैप्चर कर पा रहे थे। तो यही डिफरेंस है जियो और जीएसओ में। अब एक और टॉपिक है, जीटीओ। जीटीओ क्या होता है उसको मैं क्लियर करता हूँ। हाँ, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा हड़बड़ा जाता हूँ। जीटीओ, जीटीओ क्या होता है, मान लीजिए आपने मूवी देखी है वो वाला मिशन, मंगल मिशन या कुछ ऐसे, मार्स मंगल कुछ, ये अक्षय कुमार का मूवी था। तो उसमें वो गैस वाला टेक्निक बताई थी, वो क्या नाम है वो हीरोइन,
तो वो बोली थी कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग गैस बचाने के लिए ना, जैसे ही वो गर्म हो जाता है तो मतलब कुछ ऐसा काम होता है तो हम लोग गैस बंद कर देते हैं, फिर उसके बाद फिर चालू कर देते हैं, फिर बंद कर देते हैं, फिर चालू करते हैं। तो कुछ ऐसी वाला सिस्टम है इसमें। मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये मार्स का ऑर्बिट है, हाँ यहाँ पे मार्स है और यहाँ पे सन है। सन को ब्लू कर देते, सॉरी सन नहीं है, अर्थ है। अर्थ से हमको एक सैटेलाइट भेजना है और ये ऑर्बिट है, ये इसका अर्थ का, और ये ऑर्बिट है ठीक है, ये ऑर्बिट है इसका, थोड़ा इसको, ये पूरा ही है ये मार्स, मान लीजिए एक टाइम के लिए। तो जीटीओ में होता क्या है, हालांकि इसका फुल फॉर्म मैं बता रहा हूँ, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट इसका नाम है, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, T4 ट्रांसफर। ठीक, तो करते हैं। तो ये क्या करेगा, मान लीजिए कोई सैटेलाइट जाना चाहेगा मार्स में, तो मार्स में जाने के लिए क्या ये कैसे जाएगा, रुकिए, ऐसे करके सीधा चला जाएगा। सॉरी, अरे यार कलर चेंज नहीं हुआ। अ, हाँ, ऐसे करके ये क्या सीधा चला जाएगा यहाँ पे, नहीं ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा तो वो एक तो देखिए इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा लगा है, बहुत ज्यादा एनर्जी जाएगा इसमें, तो एनर्जी सेव करने की कोशिश करे, और पता है आपको इसमें जीटीओ का इस्तेमाल करेगा ना तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी बचा लेगा। तो ये क्या करता है, धीरे धीरे तो पहले एक लिमिटेड किलोमीटर तक तो चला जाता है, 180 किलोमीटर होता है। फिर उसके बाद ना ये ऐसे ऐसे जाएगा, थोड़ा ऐसे करेगा, फिर घूम जाएगा। घूम जाएगा मतलब यहाँ तक जाएगा ना, यहाँ तक जाएगा, उसके बाद अपने आप को मतलब थोड़ा सा स्लो कर देगा, फिर स्लो कर देगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे थोड़ा ये कर देगा, मतलब अपना थ्रस्ट देगा, फिर बढ़ा देगा, फिर जैसे ही यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे फिर से वो अपना थ्रस्ट देगा, फिर ऐसे करके धीरे धीरे ना ये अपना बढ़ाएगा, अपना रेंज बढ़ाएगा। इसमें क्या करना पड़ रहा है, बस यहाँ पे एक बार थ्रस्ट देना पड़ रहा है, और एक बार यहाँ पे थ्रस्ट देना पड़ रहा है, और यहाँ पे देना पड़ रहा है, बाकी तो कुछ नहीं, मतलब ज्यादा नहीं देना पड़ रहा, एनी टाइम नहीं देना पड़ रहा, ऐसे करके बार बार जाएगा, बार बार जाएगा, बार बार जाएगा। और जैसे ही उसको पता चलेगा कि हाँ हम उसके ऑर्बिट में आ गए, मतलब ग्रेविटी एकदम दोनों के बीच में जीरो हो चुका है, तो वो क्या करेगा, फटाक से अपना एक ये लगाएगा, बहुत ज्यादा मतलब थ्रस्ट देगा, और थ्रस्ट देके वो अपना ये डायरेक्शन चेंज कर लेगा और इसके ऑर्बिट में घुस जाएगा, इसके ऑर्बिट में घुसेगा, फिर सेम ऐसे ही करके जहाँ जाना होगा अचानक से चला जाएगा। तो ये है जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, हालांकि मैंने इसको काफी अच्छे से समझाने की कोशिश किया है, नहीं समझ में आया तो सॉरी यार, फिर से देख लेना फिर। जीटीओ भी हो गया, अब क्या करना है, अब जीटीओ करा लिए, लियो करा लिए, लियो मैंने कह दिया था, लियो क्या था, लियो, अरे कहाँ गया, रेड कलर, लियो, लियो क्या था, 160 से 2000 मीटर, फिर मियो 2000 से, सॉरी मीटर नहीं किलोमीटर, फिर 2000 से 35,000 किलोमीटर, फिर उसके बाद आता है जियो, जियो में क्या है, 35,000 किलोमीटर को ही कहा जाता है। फिर ये तो इक्वेटर के साथ जाएगा, फिर उसके साथ एक पड़े जीएसओ, ये क्या है, जियो सिंक्रोनोमस, मतलब एंगल बनाएगा। 35,000 पहले लिख लेते हैं, 35,000 किलोमीटर, किलोमीटर विथ एंगल, विथ एंगल, आप इसको इसका टेंशन मत लीजिए, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। तो फिर ये जीएसओ हो गया, और उसके बाद आता है जीटीओ, जीटीओ क्या है, ट्रांसफर ऑर्बिट, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए, ट्रांसफर ऑर्बिट। ठीक, इतना कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया। ये भी वही है, 35,000 में ही जाता है, 35,000 में ही जाता है, ये भी 35,000 में ही अपना ये चेंज कर लेता है, मतलब ट्रांसफर हो जाता है। जियो और जीएसओ भी मैंने समझा दिया। जियो और जीएसओ को मैं एक बार यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। जैसे ये सन है, सॉरी अर्थ है, तो अर्थ के अगर, और ये इसका नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो इसके अगर ऐसे चक्कर लगा रहा है तो क्या, हाँ ऐसे करके चक्कर लगा रहा है, तो ये हो जाएगा जीईओ, हाँ। और अगर ऐसे चक्कर लगा रहा है, या फिर कुछ भी एक एंगल बना दिया, सिंपल कुछ भी एंगल, मैं यहाँ पे इसी को मान रहा हूँ, ज्यादा मैं क्या करूंगा तो फिर किच किच हो जाएगा, तो इतने करते हैं, ज्यादा तो कुछ है नहीं इसमें, समझा दिया है, नहीं तो बहुत कुछ है इसमें, हालत खराब हो जाता है। और एक है L1, L1 को बताना चाहूंगा, क्योंकि ये आदित्य L1 से बहुत ज्यादा ये है, इम्पोर्टेंट है, तो ये जानना जरूरी है, L1 क्या है।
तो L1 आदित्य L1 में ही इसका जुड़ा हुआ है। तो पहले तो एक सन बना लेते हैं। सन सन थोड़ा बड़ा बनाना होगा ना। ठीक है, सन बनाया हमने। फिर यहाँ पे हमने एक अर्थ बनाया। थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इतना बड़ा होता नहीं है, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अरे यार, अरे अरे अरे, ठीक। ऐश, हाँ, ये है, हाँ। तो इसके बीच के डिस्टेंस कितना होता है, आपको नहीं पता होगा, बता दे रहा हूँ। 15 मिलियन। 15 मिलियन। ठीक है, 15 मिलियन किलोमीटर है। 15 मिलियन किलोमीटर। तो इसका, इसके बीच में ये हो गया, डिस्टेंस बता दिया मैंने। तो इसके बीच में आपको अगर हम पूछे कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे जीरो ग्रेविटी होगा, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जिसका मास बड़ा होता है और उसका ग्रेविटी ज्यादा होता है, हाँ। तो अगर मास बड़ा है और तो उसका ग्रेविटी ज्यादा होगा, तो किसका ग्रेविटी ज्यादा होगा, मतलब इसके बीच में हम लोग को ग्रेविटी जानना है कि यहाँ पे जीरो कहाँ होगा। तो इसका इसका मास ज्यादा है, सन का इसका मास ज्यादा है। तो ये ग्रेविटी, ये इसका ग्रेविटी ज्यादा होगा, तो ये किधर होगा, ये बीच से थोड़ा सा इधर ही होगा। इधर होगा ही, क्योंकि ये ज्यादा है तो इधर होगा, और ये कम है तो इसका ग्रेविटी कम होगा। ये ज्यादा धक्का देगा, आप ऐसे भी सोच सकते हैं दोनों में धक्का मुक्की क्यों रहा है, ये ज्यादा पावरफुल है तो ये उधर धक्का देते हैं ज्यादा, तो वैसे ही करके है। तो हालांकि इसका फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूले पे नहीं जाऊंगा क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स जो आर्ट्स के हैं तो पता नहीं चलेगा। तो ऐसे करके यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आएगा, यहाँ पे जो जहाँ पे मतलब जीरो जीरो ग्रेविटी होगा। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है L1। और ये पॉइंट आपको पता है कितने किलोमीटर पे है? ये है, इसका 10%। 10% मतलब 1.5 मिलियन किलोमीटर। यहाँ पे हम लोग एक आदित्य L1 सैटेलाइट भेजें जो सन का ये करेगा, प्रोब करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो ये L1, सॉरी मैंने काट दिया ना, इसको पता रहने देता हूँ। L1 के बारे में मैंने बता दिया। फिर उसके बाद और क्या है, पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट को मैं, मुझे लियो के बारे में, लियो के टाइम ही बता देना चाहिए था। पोलर ऑर्बिट क्या होता है? सबसे पहले तो पहले लियो को देख लीजिए। लियो को मैंने क्या कहा था, लियो कहाँ से कहाँ तक होता है, अर्थ का जो डिस्टेंस अर्थ से, तो 160 किलोमीटर से कितना किलोमीटर तक, 2000 किलोमीटर तक, ये जो किलोमीटर है इसके बीच में अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है तो उसको मतलब लियो बोलते हैं, कि लियो में लॉन्च कर रहे हैं, तो ये लियो हो गया। ठीक है, इतना तो आपको पता हो गया। तो लियो में हमको क्या जानना है, पोलर पोलर ऑर्बिट ना। पोलर ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट क्या होता है? मान लीजिए ये अर्थ, सॉरी इसको अर्थ को मैं ब्लू ही से बनाऊंगा, ये अर्थ है। तो अर्थ का जो पोल है, ये पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल में ये बनाएगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल का चक्कर लगाएगा। जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल में लियो वाले डिस्टेंस में ये होता है 675 के आसपास कुछ होता है। वैसे ही कुछ कुछ डिस्टेंस होता है, 400 से 600 या 600 से 800, ऐसे कुछ कुछ होता है। तो मान लीजिए ना 600 से 700, 700 मान लीजिए, आपको इससे क्या ही करना है, ये थोड़ी आएगा। तो जो अब ये ऐसे चक्कर लगाएगा, ऐसे मतलब समझ रहे हैं, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, तो उसको पोलर ऑर्बिट बोलते हैं, हाँ। पोलर ऑर्बिट। ठीक, ये समझ में आया पोलर ऑर्बिट क्या होता है। और लियो के कैटेगरी में मैंने क्यों रखा, क्योंकि ये जो 675 आता है, ये 160 से 2000 के बीच में आता है, तो इसीलिए मैंने इसे रखा है। बाकी इसका और कोई है नहीं, इससे उतना आता नहीं है। अब और एक आता है जिसका नाम है SSPO। SSPO क्या है? सन सिंक्रोनोमस, सिंक्रोनोमस पोलर ऑर्बिट। ये पोलर ऑर्बिट, तो ये क्या है? ये भी सेम वैसे ही है। पहले तो हम लोग को ये बनाना होगा अर्थ। फिर इसमें एक सन को भी बना देते हैं, क्योंकि सन का वैल्यू है यहाँ पे। तो सन बहुत दूर में है तो इसलिए मैंने इसे छोटा बना दिया, सॉरी छोटा बना दिया। तो सन आपको पता है कि ये टिल्टेड है, टिल्टेड होता है हम लोग का अर्थ। तो ये इधर इतना दूर तक, सॉरी हाँ, नहीं नहीं, हाँ ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया। इतना दूर तक ये इधर अपना लाइट भेजेगा, और इधर थोड़ा ज्यादा भेजेगा। मतलब आप देख सकते हैं इधर ऐसा करके मिला, मतलब मिलना चाहिए था ऐसा, लेकिन मिला थोड़ा टिल्टेड, मतलब इधर ज्यादा मिला, ये वाला एरिया में ज्यादा मिल गया। तो क्या होगा, इसमें क्या होता है सन सिंक्रोनोमस पोलर ऑर्बिट में, यहाँ पे हम लोग सैटेलाइट लगाते हैं। ऐसे मान लीजिए ये एक सैटेलाइट है, तो ये ना इस सन के साथ वाला, सन में जहां जहां लाइट भेजेगा उसके साथ जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे करके जाएगा, टेढ़ा करके, टेढ़ा करके मतलब समझ रहे हैं? जहां जहां सन रहेगा, सन का लाइट पहुंचेगा, वहां वहां से नॉर्थ पोल में जाएगा, ऐसे 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 जाएगा। इसको बोलते हैं SSPO। हो गया क्लियर?
आप मुझे कह सकते हैं। ठीक। ये आता क्यों है, ये सब तो हम करेंगे बाद में कि ये इसका यूज क्या है, तो कर लेते हैं अभी। मैंने आपको क्या क्या बताया? एक बताया एलईओ, एक बताया एमईओ, एक बताया जीईओ, जीईओ, एक बताया जीएसओ, और जीटीओ भी बताया। तो लियो में क्या रखते हैं? लियो का यूज क्यों है? लियो क्यों हम लोग मतलब नाम दिए तो कुछ पर्पज के लिए नाम दिए होंगे, वो तो ठीक है, लेकिन काम होगा कुछ इसीलिए नाम दिए हैं। तो इसमें क्या रखते हैं? इसमें रखते हैं ना अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स। अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स मतलब अब नाम पे जाइए, आपको काम पता चल जाएगा। अर्थ को ऑब्जर्व करने वाला सैटेलाइट्स, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट अर्थ को ऑब्जर्व करेगा, मतलब अर्थ में देखते रहेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसमें देखते रहेगा। हालांकि ये हो सकता है क्लाइमेट का, ओशियन का, मैपिंग करेगा, वो सब चीज होगा। तो ये अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स यहाँ आएगा। ठीक। फिर मियो, मियो में क्या होगा? देख लेते हैं मियो में क्या होगा। मियो में क्या होगा? मियो में कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होता है। और नहीं, मियो में नहीं, मियो में कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की जरूरत है। मियो में ये है जीपीएस, फिर ग्लोनेस, ये सब को डाला गया है। अब आप बोलेंगे कि ये सब को अगर ये सब तो लियो में ही डालना ज्यादा सही रहता, क्योंकि उससे तो हम लोग को ज्यादा क्लियर दिखता, मतलब अच्छा होता है। जीपीएस तो दिखाने का मतलब लोकेशन दिखाने का काम करता है ना। तो नहीं, ऐसा बात नहीं है। जो हम लोग लोकेशन देखते हैं ना, मतलब वो जो फोटो दिखता है गूगल मैप में, वो रिकॉर्डेड होता है। तो वो रिकॉर्डेड, वो पहले से अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट में रिकॉर्डेड है। तो हम लोग को सिर्फ सिग्नल मिलता है। रेडियो सिग्नल का जो अगर काम होगा ना, तो वो जीपीएस से होगा। वो सिर्फ हम लोग को सिग्नल देगा, रेडियो सिग्नल्स, बस वो सिग्नल देगा कि आप कहाँ हैं क्या नहीं है। तो उसके लिए ईओ का जरूरत नहीं है। ईओ वहाँ पे मतलब वो जो इमेज है वो सेव्ड है, आपको पता होगा, वो कैमरा लेके हम लोग घूमते रहते हैं कार में। फिर लियो मियो हो गया। फिर और क्या होता है? लियो मियो, देन हाँ, लियो में और कुछ सैटेलाइट्स होता है, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स। फिर एक होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये इसके बारे में आप आगे बताऊंगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक, आप समझ ही सकते हैं कि एक स्टेशन टाइप का है, मतलब बनाया जा रहा है वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। तो वो बनाया जा रहा है, उसमें क्या होगा, कोई भी वहाँ जाएगा तो वहाँ रुक सकता है। मतलब थोड़ा इवोल्यूशन कर रहा है कि अब वहाँ जाएंगे, वहाँ तेल वेल खत्म हो गया, रुक सकते हैं। बहुत कुछ कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है लियो। फिर और क्या है, देख लेते हैं लियो में। एस्ट्रोसेट है, एस्ट्रोसेट। एस्ट्रोसेट क्या होता है? एस्ट्रोसेट कुछ नहीं होता है, वो एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान देने वाला चीज है। ठीक। फिर मियो देख लिए। मियो में कौन सा है? जीपीएस, ग्लोनेस। ग्लोनेस रसिया का है, रसिया का। और ये जीपीएस अमेरिका का है। और जो जीएसओ है, जीओ में हम लोग को इंडिया वाला थोड़ा एडवांस है। इंडिया वाला ने भी एक नाविक सिस्टम लाया है, नाविक सिस्टम। ये भी वही जीपीएस जैसा ही है, लेकिन ये जियो में ये रख दिया है, जियो में है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद और कौन कौन सा है? अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स, नेविगेशन सैटेलाइट्स। फिर ठीक है, अब हो गया। अब हम लोग जाएंगे इधर। क्लासिफिकेशन मैंने आपको पढ़ा दिया, क्या क्या हाइट होता है। अब तो ये तो पता चल गया कि कहाँ कौन सा हाइट पे, लियो पे कि मियो पे, वो पता चल गया। अब थोड़ा रॉकेट्स के बारे में जानते हैं, जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रॉकेट्स को जानेंगे तो पूरा हिस्ट्री से जानते हैं, 1975 69 से जानते हैं क्या क्या था पहले। सबसे पहला जो हम लोग का सेटेलाइट था, उसका नाम था SLV। SLV का फुल फॉर्म क्या है? SLV का फुल फॉर्म तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कुछ नहीं है, छोटा मोटा सैटेलाइट है। और फर्स्ट सैटेलाइट था। और क्या था? और कुछ भी नहीं था, ये रसिया के द्वारा बनाया गया था। इसका पेलोड कैपेसिटी, पेलोड भी जान लीजिए। पेलोड एक वर्ड है, ये क्या होता है पेलोड? पेलोड कैपेसिटी का मतलब क्या है? पेलोड कैपेसिटी का मतलब होता है, जैसे देखिए SLV एक लॉन्च व्हीकल है, इसको आप एक ट्रक जैसा मान सकते हैं। एक जो ट्रक है, ट्रक जैसा मानिए, ऐसे ट्रक है। और इसके पीछे ये जो सेंसर वेंसर कुछ लगा हुआ होगा, वो ही इम्पोर्टेंट है। ये जाके एक्सपेरिमेंट करेगा यही जाके। ये एक लॉन्च व्हीकल है, ये SLV है मान लीजिए। कोई भी PSLV SLV, ये लॉन्च व्हीकल है। और ये है वो सैटेलाइट, मतलब जो वहां पे जाके काम करेगा। तो ये ले जाने का काम करता है खाली, लेकिन काम कहाँ वहां पे कौन करेगा? ये जो पीछे है पेलोड कैपेसिटी के अंदर, तो पेलोड कैपेसिटी कितना केजी का वजन वो लेके जा सकता है, उसको बोलते हैं पेलोड कैपेसिटी। तो ये बहुत कम होगा, स्टार्टिंग में था तो 40 केजी था, बहुत कम था। 1980s का बात हो रहा है, 1980s का बात हो रहा है ये। आपको मैं फोटो ऊपर में था, ऊपर में दिखाई देता हूँ, रुक के। कहाँ गया? सॉरी सॉरी सॉरी।
काफी बड़ा हो रहा है। ये है, देख सकते हैं काफी ज्यादा छोटा है, काफी पतला है। फिर उसके बाद ये वाला आया था ASLV। ASLV को भी यहीं से देख लेते हैं। ASLV क्या है? ASLV थोड़ा सा इससे ज़्यादा एडवांस था। अब इसमें थोड़ा पेलोड कैपेसिटी बढ़ जाएगा, थोड़ा अच्छा वाला यूज करेगा। उस टाइम पे 4 स्टेजेस था, 4 स्टेजेस लॉन्च व्हीकल। अब इसको भी जानना जरूरी है, रुकिए मैं इसको भी एक ही बार में बता देता हूँ। 4 स्टेजेस ऑफ लॉन्च व्हीकल मतलब 4 बार टूटता है। 4 बार टूटता है मतलब, चलिए आगे दिखा ही लेते हैं इसको पहले। कहाँ है, कहाँ है? काफी छोटा इमेज है। हाँ, तो जो पहले क्या होता है, पार्ट वन नहीं सॉरी, जब कोई रॉकेट उड़ता है तो होता क्या है, सबसे पहले तो वो अपना इग्निशन ऑन करेगा। जैसे हम लोग बाइक में क्या करते हैं, इग्निशन जब आते हैं स्टार्ट किए, वही हुआ। फिर लिफ्ट ऑफ करेगा, लिफ्ट ऑफ करेगा तो क्या होगा? अगर पहले का रॉकेट था तो नॉर्मल वो नीचे से धुआं फेंकता था। अभी का रॉकेट क्या करता है? अभी का रॉकेट अभी साइड में भी लगा देता है, एकदम पूरा एकदम हेवी वाला लगा देता है। इधर से भी हवा निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा। स्पीड काफी ज्यादा होगा, मोटर ये लिफ्ट ऑफ होगा, फिर स्पीड होगा, फिर स्पीड बढ़ेगा। फिर मेको, मेको क्या होता है? मेको होता है एक ऐसा पोजीशन जहाँ पे मतलब वो सेपरेट होगा, और मतलब इंजन कट ऑफ, मेन इंजन कट ऑफ, इसका फुल फॉर्म इंजन कट ऑफ। मतलब एक ऐसा लेवल पे पहुंच जाना, इतना लेवल पे पहुंच गया है कि अब वो मतलब टूटने वाला है अब। मतलब उसका नीचे मान लीजिए तो जैसे दो दो को था। हाँ, ओके मैं इसको बना ही देता हूँ। ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे करके जा रहा था ये। एक एक लेयर, दो स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज ज्यादा हो गया। हाँ, तो ऐसे करके था, एक लेवल तक पहुंच गया। हाइट इसका मान लीजिए काफी ज्यादा पहुंच गया। अब इतना मिनट में बताया जाता है, इतना मिनट बाद ये मतलब, और इसका गैस भी खत्म हो गया, तो इसको ले जाने कोई मतलब नहीं है, मतलब तो कुछ भी नहीं है। तब ये इसको हटा देगा, ये कट ऑफ हो जाएगा इसका इंजन, और ये इसको हटा देगा। स्टेज 1 सेपरेशन हो गया, सेपरेट हो गया। फिर उसके बाद ये जब हम लोग निकल जाते हैं ना, उसके बाद ये चीज होता है, तो ये क्या करेगा ना, अपना ये को फेयरिंग को हटाएगा। फेयरिंग हटाने का मतलब क्या है, इसका बॉडी में जो फेयरिंग लगा हुआ था, जो मतलब बहुत सारा चीज होता है ना, ओजोन लेयर और बहुत सारा ऐसा गैसेस होता है जो मतलब अगर कोई आसपास आएगा ना तो उसको जला देता है। तो उस वो फेयरिंग का काम वहां पे, लेकिन जो हम लोग स्पेस में पहुंच गए तो वहां पे वो काम खत्म हो जाता है। मतलब उस लेयर को पारने करने के बाद वो खत्म हो जाता है, मतलब कोई यूज नहीं है, फालतू वजन ले जाना है तो वो भी हट जाता है। फिर वो हट गया। ये खुल, सॉरी 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 सॉरी, इधर से ये खुल गया, इधर से ये खुल गया, मतलब ऐसे करके खुल जाता है। अंदर वाला पार्ट फिर निकलेगा, ऐसे करके खुल गया। फिर अंदर वाला पार्ट दिखेगा, फिर अंदर वाला पार्ट ऊपर जाएगा। फिर उसके बाद जैसे इसका भी खत्म हो जाएगा, ये भी सेपरेट होगा, फ्यूल खत्म होगा, फिर इसका खत्म होगा, ये भी सेपरेट होगा। फिर लास्ट में जाके क्या होगा, लास्ट में ये अपना फूल खिलने जैसा खुलेगा, सैटेलाइट बाहर निकलेगा, सैटेलाइट अपना पंख खोलेगा, ऐसे करके। उसमें बहुत ज़्यादा सोलर पैनल्स लगा होगा, और सोलर पैनल्स से वो एनर्जी लेगा और अपना वो चलते रहेगा जो काम का है। बहुत अच्छे से समझा तो दिए, अब फोटो दिखा देते हैं। देखिए, ये है, लिफ्ट ऑफ हो रहा है। फिर ये पूरा अपना वेलोसिटी लगा दिया। फिर उसके बाद ये मेको, मेको में क्या होगा, जब अब सेपरेट करेगा अपने आप को। ये देखिए, मतलब दो दो गो ही है, मतलब इसमें वो फोर्थ सेपरेशन नहीं है, बस दो गो ही है। तो इसमें ये इंजन का ये खत्म हो गया। अब ये निकल जाएगा, हट जाएगा, ये अब जाएगा। और इसका बॉडी देखिए, ये क्या है, ये जो निकल गया वो नीचे गिर जाएगा, और ये है सैटेलाइट, ये ऊपर चला गया, इसमें पेयरिंग नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने तो आपको कहा, बताया अच्छे से। फिर स्टेज 2 बर्नआउट क्या है? फेयरिंग सेपरेशन होने के बाद सेकंड वाला जो बनाया था मैंने ऐसे करके, पहले वाला जब हट गया, ये जब हट गया, तो अभी सेकंड वाला को भी तो जलना पड़ेगा ना। फिर इसका इंजन स्टार्ट करेगा। पहले नहीं ना कर सकता, पहले क्लास ब्लास्ट नहीं हो जाएगा। ये मैंने बता दिया। अब आते हैं PSLV पे। PSLV नहीं सॉरी, कहाँ पे थे हम लोग? GSLV, SLV कहाँ कहाँ थे? काफी पास थे, काफी दूर थे। आई थिंक इसको कल स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और फिर बाद में दिक्कत होगा। ठीक है, थैंक यू। कैसा कैसा आपको रिव्यू चाहिए, सॉरी, रिव्यू तो मुझे चाहिए, आप मुझे बता दीजिएगा क्या चीज़ गलत है, कहाँ हम थोड़ा लैग कर रहे हैं, और अच्छा लग रहा है तो लाइक। थैंक यू।